प्रिय विद्यार्थियों, अब हम तीसरा पार्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं मनु के संबंध में, सामाजिक व्यवस्था या मनु का समाज दर्शन। तो मनुस्मृति में राज्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन राज्य दर्शन की तुलना में भी मनुस्मृति को अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए अधिक ख्याति प्राप्त है। मनुस्मृति में सामाजिक संगठन के सिद्धांतों, विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के दायित्वों आदि की विस्तार के साथ विवेचना की गई है। अब मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था के दो अंग महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 वर्ण व्यवस्था, दूसरा आश्रम व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था क्या है? तो मनुस्मृति में धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है, जो वर्ण जिन्हें कहा गया है। मनुस्मृति के अनुसार समाज में विद्यमान ये 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब विभिन्न वर्णों के कर्तव्य हैं। तो मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इन 4 वर्णों की स्थिति और इन 4 वर्णों के कर्तव्यों की विवेचना है। ब्राह्मणों के कर्तव्य समाज में उनकी स्थिति। तो मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण ज्येष्ठ हैं तथा वह वेदों को धारण करने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। मनु ने ब्राह्मण वर्ग को सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया है तथा उनसे अपने सम्मानित स्थान के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा की है। वेदों में निर्धारित आचार व्यवहार को धर्म की संज्ञा प्रदान करते हुए मनु ने ब्राह्मण को सदैव ही वेद सम्मत पवित्र व्यवहार को अपनाने का निर्देश दिया है। मनु ने चेतावनी दी है कि जो ब्राह्मण इस पवित्र व्यवहार से च्युत हो जाता है वह वस्तुतः ब्राह्मण नहीं रहता और वेद का फल प्राप्त नहीं करता। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए जिन कर्तव्यों का विवेचन किया गया उसमें है इंद्रियों पर नियंत्रण, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना और देना। फिर मनु ने 11 इंद्रियों का संज्ञान लिया है। 11 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? कान, नाक, चर्म, नेत्र, जीभ, गुदा, लिंग, हाथ, पैर, वाणी एवं मन। तो इनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके पश्चात 6 कर्मेंद्रियां हैं। मनु ने ब्राह्मण का यह दायित्व माना है कि वे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर पूर्ण संयम रखे। उसका स्पष्ट मत है कि अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण के कर्म को निभा सकता है। मनु ने ब्राह्मण को मानवीय आवेगों और संवेगों से मुक्त रहने के साथ साथ तुच्छ सांसारिक वस्तुओं के मोह से ऊपर उठने का परामर्श दिया है। उसे प्रत्येक स्थिति में आचरण की शुद्धता को बनाए रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को कहा है। ब्राह्मण का कर्म है कि वे आलस्य रहित होकर वेदों का अध्ययन करे तथा अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराए। उसे क्षमता के अनुसार यज्ञ करना है, दान में प्राप्त पदार्थों से स्वयं और अपने परिवारजनों का भरण पोषण करना है, दान देना भी है। मनु ने ब्राह्मण के लिए संग्रह प्रवृत्ति का पूर्णतः निषेध किया है। सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए मनु इस बात पर बल देता है कि उसे अहम भाव से दूर रहना है और इस बात का ध्यान रखना है कि उसके व्यवहार में निरंकुशता या स्वेच्छाचारिता जन्म न ले। अब है क्षत्रिय। क्षत्रियों के प्रमुख कर्तव्य हैं प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति नहीं रखना। इनमें प्रमुख दायित्व प्रजा रक्षण ही है। प्रजा रक्षण के अतिरिक्त भी वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों का सर्वोच्च धर्म है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को स्वधर्म का पालन करने के लिए उद्यत करे और अपराध प्रवृत्ति के लोगों को अपराध वृत्ति का त्याग करने के लिए उद्यत और बाध्य करें। क्षत्रियों को प्रजारक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर मनु ने सामाजिक व्यवस्था में उसे उच्च स्थान प्रदान किया है, लेकिन इस बात पर भी बल दिया है कि क्षत्रियों को विषयों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए तथा उन्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता है वैश्य। राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का कार्य वैश्यों को करना है। मनु के व्यवस्था के अनुसार वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य हैं पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना व कृषि कार्य करना। इस प्रकार कृषि कार्य और व्यापार दोनों ही बातें वैश्यों के कर्तव्य में सम्मिलित हैं और उसे धार्मिक अनुष्ठान एवं अध्ययन कार्य के लिए भी प्रेरित किया जाता है। चौथी बात आती है शूद्र। शूद्र वर्ण का दायित्व है समाज के शेष 3 वर्ण के व्यक्तियों की सेवा करना। मनु के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मणादि तीनों वर्णों का अनिंदक रहते हुए सेवा करने को शूद्रों का प्रधान कर्म बताया है। मनु का मत है कि शूद्र वर्ण के सदस्यों को अन्य वर्णों द्वारा
की जाने वाली निंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव सेवा कार्य में प्रवृत्त रहना है। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतम स्थान प्रदान किया है तथा चारों वर्णों में से केवल शूद्रों को ही वेदों के अध्ययन से वंचित किया है। मनु ने शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित ही नहीं किया, वरन उनके द्वारा वेदों के अध्ययन को गंभीर अपराध भी माना है। विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों को भिन्न भिन्न विशेषीकृत कार्य संपन्न करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन साथ ही चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर माना है। मनु के अनुसार इनमें से किसी एक वर्ण के बिना समाज व्यवस्था को चला पाना संभव नहीं है। किसी वर्ण को समाज व्यवस्था में प्रदान की गई स्थिति मनु के अनुसार उस वर्ण द्वारा संपन्न किए जाने वाले कर्तव्यों के तुलनात्मक महत्व पर निर्भर करती है। मनु की यह व्यवस्था प्रसिद्ध यूनानी विद्वान प्लेटो के न्याय सिद्धांत से मिलती जुलती है। यद्यपि प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। मनु के ब्राह्मण की तुलना हम प्लेटो के दार्शनिक वर्ग से कर सकते हैं, क्षत्रिय वर्ण की तुलना प्लेटो के सैनिक वर्ग से और वैश्य वर्ण की तुलना उत्पादक वर्ग से कर सकते हैं। शूद्र वर्ण की तुलना हम प्लेटो की व्यवस्था में दासों से ही कर सकते हैं। अंतर केवल यह है कि मनु शूद्र वर्ण को समाज व्यवस्था में स्थान देता है और प्लेटो समाज व्यवस्था से उन्हें बाहर करता है। अब समाज व्यवस्था में जो विभिन्न वर्णों को प्रदत्त स्थान को औचित्य जो है, उसमें जो 4 वर्ण है उसमें उच्चता और निम्नता का आग्रह बहुत ज़्यादा है और इसीलिए कई बार हम जानते हैं मनुस्मृति के काफ़ी आलोचना भी होती है, क्योंकि इसमें शूद्रों और स्त्रियों के बारे में बहुत ही बुरा लिखा गया है, अपमानजनक व्यवहार किया गया है। मनु ने जिस सामाजिक व्यवस्था को संभवतः गुण कर्म पर आधारित व्यवस्था के रूप में अपनाने का निर्देश किया, वह कालांतर में कुल और जन्म पर आधारित हो गई और इसमें शूद्रों का अपमान किया गया है। शूद्रों के प्रति घोर अपमानजनक और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण जो अपनाया गया है। शूद्रों को समाज के अन्य वर्णों के समान स्वतंत्र और समान नागरिक स्तर प्रदान नहीं किया गया है। शूद्रों को दास बना लेने का भी समर्थन किया गया और मनु दास के रूप में शूद्र को वेतन देना भी अनिवार्य नहीं मानते। मनु दासत्व को शूद्र की स्वाभाविक स्थिति या वस्तुतः नियति मानते और मनु का यह विधान है कि यदि स्वामी मुक्त भी कर दे तो भी शूद्र दासत्व से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि दासत्व उसका स्वाभाविक कर्म है। उसकी मान्यता है कि दास शूद्र की संपत्ति अनिवार्य रूप से उसके स्वामी को ही दे दी जानी चाहिए, क्योंकि उसका कोई धन नहीं होता। उसकी संपत्ति पर वस्तुतः स्वामी का ही अधिकार होता है। इस प्रकार शूद्र को बंधुआ मजदूर की, बॉन्डेड लेबर की संज्ञा दे देता है मनु दास प्रथा को मान्यता देते हैं, किंतु उन्होंने किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य को दास बनाए जाने का निषेध किया है। केवल शूद्रों को ही दास बनाने की बात की है। मनु ने सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों के प्रति भेदभाव नहीं किया है। दंड, न्याय और न्यायिक प्रक्रिया आदि अन्य प्रसंगों में भी किया है। एक स्थान पर लिखते हैं कि यदि शूद्र के कान में गलती से वेद का मंत्र पड़ जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डालकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। और मनुस्मृति हिंदुओं के सामाजिक जीवन का सर्वोच्च शास्त्र है, पर मनुस्मृति की धारणाओं को अपनाकर हिंदू समाज के तथाकथित उच्च वर्णों ने सदियों तक शूद्रों के प्रति घोर न्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार किया है और हिंदू समाज को इससे विभाजन किया गया। हिंदू समाज में गंभीर तनाव हुए और शूद्रों के प्रति व्यवहार जो मनु के द्वारा किया गया है वो बहुत ही दुखदायी लगता है। स्त्रियों के लिए भी मनु का व्यवहार काफ़ी अच्छा नहीं रहा। एक तरफ तो वो कहते हैं यत्र नायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और फिर ये भी कहते हैं जिस स्कूल में स्त्रियों के सम्मान और हितों की उपेक्षा होती है उस स्कूल के समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। और मनु ये भी कहते हैं कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति की और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण व संरक्षण में रहना चाहिए तथा वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। और वे कहते हैं कि ब्रह्मा ने स्त्रियों की प्रवृत्ति में ही कुछ ऐसे दुर्गुणों का सृजन कर दिया है कि यदि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया तो वह व्यभिचार आदि दोषों में लिप्त हो जाएंगी, इसलिए पुरुष को अत्यंत सतर्कतापूर्वक इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिर स्त्री शिक्षा के लिए कोई अन्य प्रबंध या विधान नहीं किया है, जो बिल्कुल ही गलत लगता है। अब आश्रम व्यवस्था की हम बात करते हैं। मनु का लक्ष्य है
कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे, इसलिए समाज के लिए वे सार्थकता के साथ जीवन व्यतीत करे। इसलिए उन्होंने जीवन को 4 हिस्सों में बांटा। जीवन के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। मनु ने मानव की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है और उसकी 100 वर्ष की आयु को 4 हिस्सों में बांट दिया। नंबर 1, ब्रह्मचर्याश्रम। यद्यपि मनु ने इस प्रसंग में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके जीवन में 4 आश्रमों के लिए जो विधि विधान है उससे स्पष्ट है कि ये आश्रम व्यवस्था विशेषतः ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें शिक्षा प्राप्ति एवं वेदों के अध्ययन का विधान है, केवल पुरुष के लिए है। उपनयन संस्कार जनेऊ धारण करने के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य शिक्षा प्राप्ति एवं वेदों का अध्ययन है। पिता अपना पुत्र ब्रह्मचर्य आश्रम की पूरी अवधि के लिए गुरु को सौंप देता था। मान्यता यह थी कि विद्वान आचार्य की संगति में व्यक्ति ज्ञानवान, विनयशील और चरित्रवान हो सकता है। मनु ब्रह्मचर्य की लौकिक, अर्थ आदि विषयों पर एवं वैदिक वेदों का अध्ययन और ब्रह्म विषयक समस्त प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। मन पर संयम का प्रशिक्षण एवं चरित्र निर्माण ब्रह्मचर्य आश्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए मनु ने ब्रह्मचारी के लिए विषयों की अभिलाषा पैदा करने वाले कर्मों, शरीर के अंगों में तेल मालिश, जूता व छाता धारण करना, काम आदि, नाचना, गाना बजाना, क्रोध, लोभ एवं जीवन के प्रति हिंसा का निषेध किया है। मनु ने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन हेतु इंद्रिय दमन करते हुए तपोवृद्धि के लिए नित्य देवताओं और ऋषियों का पूजन, पितरों का तर्पण तथा प्रातः एवं सायकाल हवन आवश्यक माना है। ब्रह्मचर्य से अपेक्षा की गई है कि वे आलस्यहीनता, असत्य से दूर रहते हैं, पर निंदा एवं निरर्थक प्रलाप में अरुचि की स्थितियों को अपनाएगा। ब्रह्मचर्य के लिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। अब दूसरी बात आती है गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति अपने जीवन का द्वितीय चतुर्थांश गृहस्थ आश्रम में बिताएगा। गृहस्थ को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्रों के अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में निवास करना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम की महत्ता को उल्लेख कर मनुस्मृति कहा गया है कि जीवन के 4 आश्रम गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं और अन्य 3 आश्रमों में निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन गृहस्थ द्वारा किया जाता है। इसलिए ये आश्रम व्यवस्था का मूल आधार है और सर्वश्रेष्ठ है। इसमें व्यक्ति का लक्ष्य है धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। इस हेतु व्यक्ति परिवार पालन तथा अर्थ के उपार्जन की स्थिति को अपनाएगा। अर्थोपार्जन आवश्यक है, लेकिन इस कार्य को अन्य किसी जीवन और जीव को कष्ट पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। अर्थोपार्जन के उद्देश्य से भक्ष्य, खेती, व्यापार या सूद, इनमें से किसी भी क्रिया को अपनाया जा सकता है। दान देना और विद्याधन को जारी रखना गृहस्थ के लिए आवश्यक है। मनुस्मृति में गृहस्थ के लिए गाने बजाने, काम में अत्यधिक आसक्ति अथवा धन संचय हेतु पतित कार्यों को अपनाने का निषेध किया गया है। स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति को गृहस्थ के लिए यश, सम्मान और कीर्ति का नाश करने वाला माना जाता है। तीसरा आता है वानप्रस्थाश्रम। गृहस्थ के द्वारा लगभग 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने और जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद मनु ने उनके लिए वानप्रस्थाश्रम का विधान किया है। वानप्रस्थाश्रम स्वाध्याय हेतु समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल है। मनु के अनुसार वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को घर और संपत्ति का त्याग कर पत्नी के साथ अकेले वनगमन करना चाहिए। उसे अपमान, शीत ताप, सुख दुख आदि के प्रति विरक्ति भाव रखना चाहिए तथा सबके प्रति मित्र भाव एवं दया बनाए रखनी चाहिए। मनुस्मृति में वानप्रस्थी के लिए इंद्रिय नियंत्रण, अतिथि सत्कार और दानशीलता को आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट है संन्यास आश्रम। जीवन के अंतिम चतुर्थांश को आज संन्यास आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। मनु का मत है संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वह नरक हो जाता है। वेदों के विधिपूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इंद्रिय नियंत्रण, वेदों के अनुकूल आचरण और कठोर तपस्या ही सन्यासी का मार्ग है और इसे अपनाकर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पारिवारिक जन, घर, सांसारिक सुखों और स्वयं के शरीर के प्रति भी मोह का उसे त्याग करना होता है। राग, द्वेष और जीव हत्या से दूर रहते हुए उसे इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। किसी भी प्राणी के प्रति लेश मात्र भी बैरभाव, किसी का अपमान करना या कटु वचनों का प्रयोग उसके लिए निषिद्ध है। इस प्रकार मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित है और मनु कहते हैं यदि मनुष्य आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा तो प्रत्येक आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे तो वह निश्चित रूप से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करेगा। और प्राचीन काल में इसलिए लोग दीर्घायु होते थे। फिर मनु 16 प्रकार के संस्कारों का भी वर्णन करता है। इस प्रकार के संस्कार रचकर ही मनु ने जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक
पूर्ण धार्मिक बनाने का प्रयत्न किया है। और ये संस्कार केवल धार्मिक नहीं वरन सामाजिक भी हैं। तो ये मनु से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको अच्छे लगे होंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ही हमारा विचार रखें और आप सभी इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।